दोस्तों एक्सेल की इस वीडियो में हम एंड फंक्शन और ऑर फंक्शन को यूज़ करने का तरीका हम जानेंगे। एंड फंक्शन और ऑर फंक्शन दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। एंड फंक्शन के अंदर अगर दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और ऑर फंक्शन के अंदर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी अगर फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे मेरे पास जेंडर की लिस्ट है और यहाँ पे मेरे पास उनकी यहाँ पर एज लिखी हुई है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जेंडर जो है वो मेल हो और उसकी एज जो है वो 50 या से ग्रेटर देन हो। अगर दोनों मेरी ट्रू होगी तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंड फंक्शन का। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इज इक्वल टू एंड, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। पहले आपसे पूछा लॉजिकल वन। लॉजिकल वन के लिए मैं साइज सेलेक्ट करता हूँ A4 इज इक्वल टू डबल कोटेशन में आपको लिखना है मेल। डबल कोटेशन के यहाँ पे क्लोज करना है, कॉमा की साइन लगानी है और ये इसके बाद आपको साइज सेलेक्ट करना है B4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 अगर ये है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है, फॉल्स आ गई है। अब तो नीचे तक यहाँ पर मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए जहाँ पे जेंडर मेरा मेल है और एज उसकी 50 या ग्रेटर देन 50 है तो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू। और जहाँ पे जेंडर जो है वो मेल है या फिर उसकी एज 50 या से लेस देन है तो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब हम समझते हैं और फंक्शन को। और फंक्शन के अंदर अगर दोनों कंडीशन में कोई एक वैल्यू आपकी ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे भी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जेंडर जो है वो मेल हो और उसकी एज जो है वो 50 या से ग्रेटर देन हो। तो इसके लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है इज इक्वल टू और ब्रैकेट आपको ओपन करना है। लॉजिकल वन के लिए यहाँ पे मैं साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ A4 का इज इक्वल टू डबल कोटेशन में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मेल। डबल कोटेशन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और कॉमा की साइन लगाने के बाद यहाँ पे मैं साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ B4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर है 50। इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू हो चुकी है। तो दैट्स वाई मुझे और फंक्शन ने यहाँ पर ट्रू वैल्यू यहाँ पर रिटर्न की है। इसको मैं नीचे तक कर देता हूँ, मैं ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। और जहाँ पर दोनों कंडीशन फेल हो रही है तो यहाँ पे मुझे आउटपुट दे रहा है फॉल्स का। देखिए यहाँ पे जेंडर क्या है, फीमेल है, और यहाँ पर उसकी एज क्या 22 है, यानी कि दोनों कंडीशन में यहाँ पर फेल हो रही है। तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा है मुझे, और दो में से कोई एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो मुझे यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब हम एंड और फंक्शन को इफ कंडीशन के साथ हम अप्लाई करके देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बना हुआ है कि बिल अमाउंट अगर ग्रेटर देन 1000 है और सेल पॉइंट ग्रेटर देन 100 है तो फिर 5% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम 5% डिस्काउंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ इज इक्वल टू एंड, ब्रैकेट मैंने ओपन किया। पहले आ रही लॉजिकल वन। लॉजिकल वन के लिए आपको साइज सेलेक्ट करना है C4 का ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर है 1000, कॉमा की साइन लगाई। और लॉजिकल टू के लिए यहाँ पे मैं साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ D4 का कि सेल पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर है 100 के। इसके बाद मैं ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ से मुझे वैल्यू दे दी है, फॉल्स दे दी है। अब इसको आपको नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यहाँ पे मुझे ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम यहाँ पर इफ कंडीशन को अप्लाई करेंगे 5% डिस्काउंट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F2 और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है इफ, ब्रैकेट करनी है ओपन और एंड में कॉमा अप्लाई करने के बाद यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना है आपको C4 मल्टीप्लाई बाई 5%, कॉमा की साइन लगानी है। अदरवाइज कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे नो डिस्काउंट।
डबल कोटेशन को यहाँ पे क्लोज करना है और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करना है। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है और उसके नीचे तक आपको यहाँ पर ड्रैग कर देना है। अब देखिए जिसकी बिल की अमाउंट यहाँ पे 1000 से ग्रेटर देन है और सेल पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 100 है, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया है 5%। अब यहाँ पे देखिए सेल पॉइंट जो है वो यहाँ पर 88 है, यानी कि लेस देन 100 है, मगर उसकी बिल अमाउंट यहाँ पर ग्रेटर देन ज़रूर है, मगर एंड फंक्शन के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही थी, तो यहाँ पर इसने हमें आउटपुट दे दिया है नो डिस्काउंट का। ठीक है, अब हम समझते हैं और फंक्शन को इफ कंडीशन के साथ। यहाँ पे बिल अमाउंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो और सेल पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 रुपीज़ हो, तो 5% डिस्काउंट हम अप्लाई करेंगे और दोनों में से कोई एक कंडीशन में ट्रू होगी तो यहाँ पर हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। इक्वल टू में टाइप करो इक्वल टू और ब्रैकेट आपको ओपन करनी है, सेल में सेलेक्ट करो यहाँ पर C4 का कि क्या करिए ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये है 1000 के, कॉमा की मैंने साइन लगाई और उसके बाद मैंने टाइप किया D4 को कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ये है 100 के, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई, यहाँ पर ट्रू आ गई है। इसको यहाँ पर मैंने नीचे तक मैं यहाँ पर ड्रैग कर दिया मैंने लेकर। अब देखिए यहाँ पे बिल अमाउंट क्या है वो ग्रेटर देन 1000 रुपीज़ है और सेल पॉइंट जो है वो यहाँ पर 50 है, तो एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे इसने ट्रू रिटर्न किया है। और जहाँ पे दोनों कंडीशन फेल है तो इसने यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न किया है। जैसे कि यहाँ पे सेल जो है, अब जैसे यहाँ पे बिल अमाउंट जो है वो लेस देन 1000 है और सेल पॉइंट जो है वो लेस देन 100 है, तो यहाँ पे इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया है। अब मैं अप्लाई करता हूँ इफ कंडीशन को। इक्वल टू इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F2। अब इसी फार्मूले के अंदर हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट मैंने किया ओपन और एंड में आपको टाइप करना है, कॉमा की साइन लगानी है और यहाँ पे आपको सेल सेलेक्ट करना है C4 का, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। C4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5% से, कॉमा की साइन लगाई मैंने और उसके बाद अदरवाइज के लिए डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ नो डिस्काउंट। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है और उसको नीचे तक आपको यहाँ पर ड्रैग कर देना है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी दो में से एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हमारी हुई है तो इससे यहाँ पर 5% डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया है। अब देखें जैसे यहाँ पे से, अब देखें यहाँ पे हमारी बिल अमाउंट 1000 से लेस देन ज़रूर है, मगर सेल पॉइंट जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन 100 है, तो यहाँ पे इसे डिस्काउंट दे दिया है 5% का। ठीक है, और जहाँ पे दोनों कंडीशन फेल हुई हमारी तो यहाँ पे इसे नो डिस्काउंट अप्लाई कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि एंड फंक्शन और फंक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।